मेरे दाईं तरफ समन सिंह जी बोर्ड के अपना कोऑपरेटिव मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं और कोऑपरेटिव बैंक के साथ भी शुकील गुप्ता जी बचपन से अलग अलग संस्थाओं के साथ जुड़े रहे, बीजेपी में सक्रिय हैं। कपिल जी अरोड़ा आप सबके परिचित हैं। अभी एक विषय का गवर्नर साहब को श्री मनोज सिन्हा जी का हम स्वागत करते हैं, जिस पर विशेष तौर पे उन्होंने अमरनाथ यात्रा की जो शुरुआत की है कोरोना पीरियड ख़त्म होने के बाद, एक अच्छा इनिशिएटिव है। श्राइन बोर्ड के हेड के नाते, जहां चेयरमैन के कहे कि श्राइन बोर्ड उन्हीं के अंदर सारा काम करता है, ये अच्छा स्टेप है। मुझे लगता है कि कुछ एक कदम जिस प्रकार उठाए गए हैं स्टेट के इनिशिएटिव से, विशेष तौर के लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा नरेंद्र मोदी जी की सपोर्ट लेकर, सेंटर की सपोर्ट लेकर, जिसमें विशेष तौर पे यहाँ पर आयुष्मान भारत कार्ड जो है, सबको मालूम है कि एक वाहिद स्टेट है जिसमें सबको 5 लाख का बेनिफिट एक्सटेंड किया गया है। और इसमें मुझे लगता है कि प्रेजेंट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने इनिशिएटिव लेकर उस चीज़ में बीच में रुक रही थी उसको थ्रू करवाया है। और विशेष तौर पे पहली बार एसएसबी के अंदर सिलेक्शन के लिए सब इंस्पेक्टर की पोस्टों को भेजा गया। हर बार हमेशा एलिगेशन लगता था कि कई मैनिपुलेशन होती है, पुलिस वाले कुछ अपने ढंग से मैनिपुलेट करते हैं, अपनी भाई भतीजाओं को लगाते हैं। मैं लगता है सिन्हा साहब ने अच्छा कदम उठाया है कि पहली बार ये स्टेप लिया गया और एसएसबी को पोस्टें रेफर की गई। कम से कम फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो होगी। खाली वो नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीनगर के अंदर एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश हुई है कि जो एक व्यक्ति मिलिटेंटों से लड़ता हुआ जो मारा गया, शहीद हुआ, चाहे किसी कम्युनिटी से था, लेकिन उन्होंने ये अपनी झील बताई कि मिलिटेंटों से लोहा लेने की, उनके लिए 10 लाख रुपए उसके लिए सैंक्शन किया गया। मैं ये परसों गवर्नर साहब से मिलके भी आया हूँ। मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की है, मैंने कहा जो बाकी भी लोग शहीद हुए हैं उनके इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, उनको ऑनर करने की, उनको इंकरेज करने की ज़रूरत है। उन्होंने इस बात को प्रिंसिपली एग्री किया है कि ऐसा करने की ज़रूरत लगती है। आर्म फोर्सेस के अंदर देखिए ट्रेंड क्या बदलता है। पहले आर्म फोर्सेस को डिस्करेज करने की कोशिश होती है, अब 370 के बाद इंकरेज करने की कोशिश हो रही है कि 5 लाख रुपया किसी की डेथ हो जाने पे देते थे, वो 25 लाख किया। ये ट्रेंड और सोच के फ़र्क है। जिस समय हमारी पहले गवर्नमेंट जो चलती रही, उन्होंने जो कुछ किया मालूम है, उन्होंने जितना नेगेटिव कंपेन कर सकते थे उन्होंने करने की कोशिश की है। इस बात का भी हम मनोज सिन्हा जी का स्वागत करते हैं कि उन्होंने इस प्रकार का इफेक्टिव डिसीजन लिया है कि 25 लाख रुपया आर्म फोर्सेस के अंदर इस तरह का घटना होती है तो उसके लिए कल मैं एम्स के डायरेक्टर को मिला था, फर्स्ट डायरेक्टर जो हैं डॉक्टर शक्ति गुप्ता जी के, सारी उनके साथियों को मिलकर पूरी इन्फॉर्मेशन जो गैदर की, वो मुबारकबाद के हकदार हैं कि मई की उनकी लॉन्चिंग थी कि मई 2023 के अंदर लॉन्च करने का एम्स के अंदर उनकी कमिटमेंट। उन्होंने कहा है कि मई के बदले पहला इंस्टीट्यूट ऐसा होगा कि जिसे हम जनवरी में शुरू करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कदम है। ओपीडी वो विद इन 3 मंथ्स ओपीडी शुरू करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर फॉर्मल एक और बधाई के पात्र हैं एम्स के इंस्टीट्यूट वाले कि यहाँ की स्टेट की कॉर्पोरेशन, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रेसिडेंट एलजी की पूरी कॉर्पोरेशन उनको मिली है। इसलिए उन्होंने पहला बैच अभी से इमीडिएटली, उसके 7 लोग कल पहुंच गए थे, बाकी स्टूडेंट भी पहुंच रहे हैं। ऋषिकेश में जो पहला बैच उनका जो मेडिकल का ट्राई करता था, उसमें कोचिंग लेता था, वो यहाँ पर फॉर्मली लगभग 110 लोगों का यहाँ पहला बैच शुरुआत होने जा रहा है। उसके लिए उन्होंने बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारा प्रबंध कर लिया है। मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर शक्ति गुप्ता जी और मनोज सिन्हा जी के आशीर्वाद से, यहाँ के एलजी के आशीर्वाद से एक अच्छा स्टेप वो करने में कामयाब रहे हैं। हम उसका स्वागत करेंगे। खासतौर पे ओपीडी इतनी जल्दी शुरू कर पाना एक अच्छा कदम है, जम्मू वालों के लिए एक रिलीफ की बात है। मुझे एक लगता है कि सबसे बड़ा कदम कायम जो हमेशा हम सब के लिए, शायद प्रेस वालों के लिए भी, हमारे लिए भी, सबके लिए तो दिक्कत की रहती थी, सबका कहीं ना कहीं लिंक रहता है कि ज़मीनों के मसले में ज़मीनों का रिकॉर्ड 100% 3 लैंग्वेज में डिजिटलाइजेशन की प्रोसेस लगभग कम्प्लीशन की स्टेज पर है। और मैंने इस बात के लिए गवर्नर साहब को मुबारक दी थी, सिन्हा साहब को। मैंने कहा कि पहली बार होगा कि 100% डिजिटलाइजेशन के बाद
3 लैंग्वेजेस के अंदर कोई भी अपना रिकॉर्ड देख सकता है, अपनी कॉपी ले सकता है। ये कोई छोटा कदम नहीं है। सारा ड्रोन सर्वे करवा के, बाकी सर्वे करवा के उसको अपडेट करके इमीडिएटली लोगों के बीच में आ जाएगा। मेरा ये कहना है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर एक इंस्ट्रक्शन उन्होंने किया है, वो शायद 1 हफ्ते के अंदर और लागू होने जा रही है। हर एक पटवारी अपने पंचायत हल्का के अंदर 2 घंटे बैठा करेगा, ताकि जिसको जो ग्रीवेंस है, जिसकी जो रिकॉर्ड के कंसर्निंग कुछ और है, वो उसको मिल सके। क्योंकि ये शिकायत बड़ी देर से चल रही थी। मुझे लगता है कि एक बड़ा विषय जो है, श्री मनोज सिन्हा जी को उस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने 2-3 बार अप्रोच किया था लोकतंत्र सेनानी के नाते। 1977, 75, 77 और के बीच में जो लोग डेमोक्रेसी के लिए लड़ते हुए शहीद हुए, अब दुनिया में नहीं है, या जो लोग हैं लेकिन उन्होंने जीवन भर स्ट्रगल की, और अगर लोकतंत्र जिंदा है तो उन्हीं लोगों के सैक्रिफाइस के कारण जिंदा है। आज अगर दुनिया भर के अंदर देखिए, कम्युनिज्म रशिया के अंदर है, कम्युनिज्म चाइना के अंदर है। दूसरी थॉट, स्कूल ऑफ थॉट क्या है? पूंजीवाद, जिसे कैपिटलिज्म कहते हैं, वो अमेरिका के अंदर है। इंडिया ने दोनों को छोड़ के, कैपिटलिज्म और उसको छोड़ के, थियोक्रेटिक स्ट्रक्चर को छोड़कर धर्म निरपेक्ष राज्य डिसाइड किया, सेकुलर स्टेट के नाते कमिटमेंट की, और साथ में क्या किया कि डेमोक्रेसी को अपना एजेंडा बनाया कि वी विल मेक प्रोग्रेस थ्रू डेमोक्रेसी। ये मुझे लगता है कि लोकतंत्र सेनानी के लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने ये हमारी रिक्वेस्ट मानी है और कहा है कि जून में जो लोग इस प्रकार के थे उन सबको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। रिकॉग्नाइज 12 स्टेट के अंदर किया गया है, हिमाचल में किया गया है, बाकी स्टेट के अंदर किया गया है। अलग अलग प्रकार के बेनिफिट उनको एक्सटेंड किए गए हैं। कुछ पेंशन स्कीम है, कुछ की स्कीम्स जो है, कंसेशन स्कीम है ट्रैवलिंग की, कुछ और तरह के अलग अलग स्टेट ने अलग अलग प्रकार का मॉडल लिया है। क्योंकि मीसा और डीआईआर के अंदर, मैं स्वयं भी मीसा और डीआईआर के अंदर गिरफ्तार रहा हूँ, मीसा और डीआईआर के अंदर बहुत बड़ी संख्या थी। शेख अब्दुल्ला के बारे में ये इंप्रेशन जाता था उस समय, जब उस समय शेख अब्दुल्ला का रजीम था। हम लोग मिलने गए थे शेख अब्दुल्ला से, उनके साथ कन्फेडरेशन भी हुई थी, फिर अल्टीमेटली हम लोगों को अरेस्ट किया गया था। कुल मिला के एक इंप्रेशन देश भर में जाता है कि शायद यहाँ पर उस प्रकार की सख्ती नहीं हुई। नई जनरेशन को जानना चाहिए, जितना ब्लैक पीरियड देश भर के अंदर था, उससे ज़्यादा एट्रोसिटीज़ यहाँ पे हुई हैं। ओंकार अरोड़ा था, उनके नाखून उखाड़े गए, बाल उखाड़े गए, रात भर पूरी नहर के अंदर खड़ा रखा गया। मुझे लगता है कि उसके लिए उनकी रिकग्निशन डेमोक्रेसी फाइटर के नाते, लोकतंत्र सेनानी के नाते देश के 12 स्टेटों में हुई है। इन्होंने भी माना है। मनोज सिन्हा जी का उसके लिए धन्यवाद, और जल्दी मुझे लगता है इस बात को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मुझे एक बात तो ज़रूर कहना है, आज मेरे साथी जितने भी पार्टी के अंदर हैं, जितने भी साथी मेरे भारतीय जनता पार्टी या पार्टी के अंदर हैं, उनसे भी अपील करनी है आपके माध्यम से, और व्यक्तिगत तौर पे भी किया है कि हमें अपनी बात के लिए कॉन्फिडेंस से वोकल होने की ज़रूरत है। वी आर नॉट कल्प्रिट्स। हम देशभक्ति के साथ, इस रियासत के साथ न्याय करते रहे हैं, न्याय करने के लिए लड़ रहे हैं, उनको खुल के बोलने की ज़रूरत है। इसलिए मुझे लगता है कि इतनी ऑब्जेक्ट्स हैं। आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, आज लगता है कि 6 साल ब्लैक टॉपिंग नहीं होती थी, आज साल के साल ब्लैक टॉपिंग हर जगह हो रही है। लोग सब, आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। मुझे लगा है जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम इस काल टाइम में हुआ है, ये कभी नहीं हुआ है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, कुल मिला के ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, ग्लैडनी का बात, छोटी सी बात रखता हूँ। ग्लैडनी जो प्रोजेक्ट है, 50% की उसकी 100% यूटिलाइजेशन ना करते हुए 20-25 साल से 50% की यूटिलाइजेशन हो रही थी, और लोग परेशान थे। पहली बार उसकी 100% जो कैपेसिटी थी, उसकी यूटिलाइजेशन फॉर्मल गवर्नर ने, मनोज सिन्हा जी ने इनॉग्रेट करके शुरुआत की है। मुझे तो लगता है कि गवर्नर साहब से ये भी अपील करेंगे कि इसकी इंक्वायरी कराने की ज़रूरत है, कि दोज पर्सन हुआ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, उनके खिलाफ एक्शन की ज़रूरत है। इसलिए मेरा ये कहना है कि लोगों को आने वाले समय में
जैसे चुनाव के लिए हमेशा हर पार्टी पॉलिटिकल पार्टी तैयार रहती है, हमारे लोग भी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं, सक्षम हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो टारगेट है कि इस बार स्टेट के अंदर अपनी हुकूमत बनानी है, उसमें कामयाब होंगे। लेकिन वी हैव टू बी, जैसे लोकल के लिए वोकल होना नरेंद्र मोदी जी ने स्लोगन दिया है, हमारे स्टेट के इश्यूज़ पर हम लोगों को ज़्यादा वोकल होना पड़ेगा और अपनी जो अचीवमेंट्स हैं उनको पब्लिक में, आम आदमी तक रजिस्टर करवाने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने भी सारे मुद्दे उसी एंगल से आप लोगों के सामने रखे हैं। कुछ आपने पूछना हो तो बहुत स्वागत है।